तमाम अहले वतन को मिल्लत न्यूज़ के CEO चौधरी मोहम्मद सफदर की जानिब से ईद मुबारक। हमारी हुकूमत बड़ी साजिश के तहत हटाई गई, सबको बताया मरासले में पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अब एक अमरीकी दिफाई तज्जियाकार की वीडियो निकली है। वो कह रही हैं वज़ीर आज़म को इसलिए हटाया कि वो आज़ाद खारजा पॉलिसी चलाना चाहता था, चीन से ताल्लुकात और रूस से तिजारत बढ़ा रहा था। उस मरासले पर तहकीकात की जानी चाहिए, कमीशन बनना चाहिए। रमजानुल मुबारक के बाद ईद उल फितर पर भी मुनाफाखोर आज़ाद। कराची के बस अड्डों पर ट्रांसपोर्ट माफिया का राज है। अपने प्यारों में ईद मनाने के लिए अंदरूने सिंध जाने वालों का सामना। रमजान में अशिया खुरोनोश की कीमतें मुस्तहकम रखने और बिजली की लोड शेडिंग न होने के वादों की तरह हुकूमत यहाँ भी महज दावों तक महदूद है। हमें परेशान होना चाहिए कि मुल्क शदीद पोलराइजेशन की जानिब बढ़ रहा है। सियासी जमातों को संजीदगी का रास्ता अपनाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अपने पैगाम में कहा है कि सियासत में गालम गलोच और तशद्दुद के कल्चर को ख़त्म करना होगा। सियासी रहनुमाओं को ईद के मौके पर नफरत, अदम बर्दाश्त से एक कदम पीछे हटना होगा। मुल्क में एक साल के वक्फे के बाद एक बार फिर 2 ईदें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऐलान पर आज सूबे में ईद उल फितर मनाई जा रही है। वज़ीर आला महमूद खान ने सूबाई अरकान के हमरा गवर्नर हाउस में नमाज ईद अदा की। सूबे में सैकड़ों छोटे बड़े नमाज ईद के इज्तिमात हुए। मुल्क की सलामती और खुशहाली, कौमी यकजहती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मरकजी रोयत लाल कमेटी के ऐलान के मुताबिक मुल्क के दीगर सूबों में ईद कल मनाई जाएगी। रमजानुल मुबारक 1443 हिजरी 30 रोज़ों पर मुश्तमिल है। चेयरमैन मरकजी रोयत लाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी ईद उल फितर मंगल 3 मई को होगी। इंशाअल्लाह ईद उल फितर यकम शवालुल मुकर्रम 1443 हिजरी 3 मई 2022 बरोज मंगल को होगी। मुल्क भर में बोहरा बरादरी भी आज ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे के तहत मना रही है। नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा सदर की ताहरी मस्जिद में हुआ। बोहरा बरादरी की ईद की नमाज के लिए सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए थे। नमाज ईद के मौके पर वतन अजीज के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। किसी की चप्पल रह गई तो किसी की चूड़ियां, किसी को अब तक मैचिंग के दुपट्टे की तलाश। ईद की शॉपिंग मुकम्मल नहीं हुई। चांद नजर न आने पर खवातीन और बच्चे खुश। एक दिन और मिल गया। रात गए बाजारों में रश रहा। दिन निकलते ही खरीदार फिर बाजार और मार्केट्स पहुंच गए। खवातीन जो खरीद कर लाई, अब इसमें नुक्स नजर आ गया। नए सिरे से मैचिंग की चूड़ियों और दुपट्टे की फरमाइश। मर्द हजरात परेशान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया भर के मुसलमानों और बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद दी है। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि अपने साथी मुस्लिम लीगी लीडरों को भी ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ ने मज़ीद लिखा कि ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के पाकिस्तान के अज़्म का इरादा करते हैं। Assalamu alaikum. Tonight at sundown, Muslims in Canada and around the world will celebrate the traditions of Eid al-Fitr and mark the end of Ramadan. And today, we celebrate those contributions. So on behalf of our family, Sophie and I wish you all a joyful Eid. Eid Mubarak. वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की कनाडा समेत दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। अपने एक वीडियो पैगाम में कहा, रमजानुल मुबारक के रोज़ों के बाद ईद पर दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर खुशियां मनाने का दिन है।
वज़ीर-ए-आज़म की अबूज़हबी के वली अहद से मुलाकात का मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया गया। अलामिया में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली मुशावरत की। शहबाज शरीफ ने आलमी फॉर्म्स पर पाकिस्तान की देरीना और भरपूर हिमायत पर मुत्तहिदा अरब इमारात को खराज तहसीन पेश किया। दोनों मुल्कों का मुस्तकबिल में भी एक दूसरे की मदद जारी रखने का अज़्म। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नारेबाजी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार MNA शेख राशिद शफीक को ज़िला अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने 2 दिन का जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया। अदालत का शेख राशिद शफीक को ईद के दूसरे दिन दोबारा पेश करने का हुक्म। सियासी तौर पे लोग बातें करते हैं, लेकिन कोई इतना गया गुजरा भी हो सकता है कि अपने सियासी अनाद को, अपनी सियासत को जो है वो उन मकामात मुक़द्दसा तक जो है वो लेके चला जाएगा। मुकदमे से हुकूमत का कुछ लेना देना नहीं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अफसोसनाक वाक़या काबिल मुज़म्मत है। जो लोग गिरफ्तार हुए उनके खिलाफ किसी सबूत की जरूरत ही नहीं थी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मंसूबा बंदी करके लोगों को लंदन और पाकिस्तान से सऊदी अरब भेजा गया। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।